अक्सर लगता है ना कि जितनी बड़ी बाइक उतनी ज्यादा पावर। पर क्या ये सच है? आज हम इसी बहुत बड़े मिथक को तोड़ने वाले हैं कि बाइक के परफॉर्मेंस में इंजन का साइज ही सब कुछ होता है। तो सवाल सीधा है, क्या 200 सीसी की बाइक हमेशा तेज होती है? मतलब हमेशा? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। अगर मन में यह बैठा हुआ है कि असली परफॉर्मेंस तो भाई सिर्फ 200 सीसी बाइक्स ही देती हैं, तो जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज जो हम देखने वाले हैं वो इस सोच को पूरी तरह से पलट कर रख देगा। आज पर्दा उठने वाला है उन साइलेंट मॉन्स्टर से जो हमारी नजरों के ठीक सामने हैं, पर हम उन्हें देख नहीं पाते। तो चलिए शुरू करते हैं द ग्रेट डिस्प्लेसमेंट मिथ। मतलब ये जो सीसी का खेल है, ये पूरी कहानी नहीं है दोस्त। असल दुनिया में सड़क पर बाइक की परफॉर्मेंस सिर्फ इंजन के साइज पर नहीं, बल्कि उसकी ट्यूनिंग, उसका वजन और यहां तक कि उसकी हवा काटने की डिजाइन यानी एरोडायनामिक्स पर भी डिपेंड करती है। और यकीन मानिए, ये चीजें कभी-कभी ज्यादा जरूरी हो जाती हैं। तो अब मिलते हैं हमारे पहले चैलेंजर से, द शार्प शूटर्स। ये वो मशीनें हैं जिन्हें सिर्फ चलने के लिए नहीं, बल्कि असली थ्रिल देने के लिए बनाया गया है, वो भी एकदम सटीक इंजीनियरिंग के साथ। और इस लिस्ट में सबसे पहला नाम एक आइकॉन का है, एक ऐसी बाइक जो भारत के ना जाने कितने ही युवा राइडर्स का सपना है। यामाहा R15, सही मायनों में एक मिनिएचर रेसिंग मशीन। अब जरा इसकी खूबियों पर गौर कीजिए। यामाहा की जो VV8 टेक्नोलॉजी है ना, वो इसे हाई आरपीएम पर गजब की पावर देती है। सोचिए, जब ज्यादातर 200 सीसी बाइक्स 9000 आरपीएम के बाद थकने लगती हैं, तब R15 का असली खेल शुरू होता है। ये अपना सबसे जोरदार पंच वहीं मारती है, और 18.4 पीएस की पावर, साथ में रेजर शार्प गियरिंग, नतीजा 14 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की टॉप स्पीड, वो भी जबरदस्त स्टेबिलिटी के साथ। अब R15 से आगे बढ़ें तो मिलता है इसका आक्रामक स्ट्रीट फाइटर भाई यामाहा MT15। इसे हम कह सकते हैं द निंजा असैसिन, जो शहर की गलियों का असली बादशाह है। ये कंपैरिजन देखिए, सारी कहानी अपने आप साफ हो जाएगी। MT15 का वजन है सिर्फ 139 किलो, मतलब कई 200 सीसी बाइक से भी हल्का। इसका थ्रॉटल रिस्पॉन्स इतना जबरदस्त है कि ट्रैफिक में ये मक्खन की तरह निकलती है। और बोनस 45 से 50 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज, जो ज्यादातर भारी 200 सीसी बाइक्स के लिए तो बस एक सपना ही है। चलिए अब उन बाइक्स की बात करते हैं जो रोज चलाने के लिए भी परफेक्ट हैं और परफॉर्मेंस से चौंका भी देती हैं। मिलिए द प्रैक्टिकल पावर हाउसेस से। और इस कैटेगरी में हमारा साइलेंट असैसिन है सुजुकी जिक्सर 155। ये वो बाइक है जिसे लोग अक्सर अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, लेकिन इसके सीधे साधे लुक के पीछे छुपा है एक हैरान कर देने वाला तेज और मक्खन जैसा रिफाइंड इंजन। जिक्सर का असली जादू है इसके मिड रेंज टॉर्क में। शहर में चलाने के लिए इसे परफेक्टली ट्यून किया गया है। और सुजुकी की इंजन रिफाइनमेंट, भाई वो तो इंडिया में बेस्ट मानी जाती है। एकदम स्मूथ, जीरो वाइब्रेशन वाला एक्सपीरियंस। इसलिए तो इसे स्लीपर मशीन कहते हैं। पता ही नहीं चलता, और ये छोटे छोटे बर्स्ट में 200 सीसी वालों को भी चौंका देती है। अगला नाम है एक सच्चे इंडियन चैंपियन का, बजाज पल्सर N150। देखिए, पल्सर भारत में सिर्फ एक बाइक नहीं है, ये एक इमोशन है, एक पूरी पीढ़ी की कहानी है। और N150 उसी लेगेसी को, उसी विरासत को आगे लेकर जा रही है। जरा इस रेंज पर गौर कीजिए, 30 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा। ये वो स्पीड है जहां N50 का जबरदस्त लो एंड टॉर्क अपना कमाल दिखाता है। जहां 200 सीसी बाइक्स को पावर बनाने के लिए रेव करना पड़ता है, वहीं NN150 शुरू के पिकअप में ही कई बड़ी बाइक्स को आईना दिखा देती है। इंडियन ट्रैफिक के लिए इससे बेहतर और क्या चाहिए। और अब बारी है इस सेगमेंट के असली किंग की। एक ऐसा चैलेंजर जो 200 सीसी बाइक्स को सीधी टक्कर देता है। मिलिए सेगमेंट के बेताज बादशाह से, TVS अपाचे RTR 164V। ये बाइक अपनी रेसिंग की विरासत लेकर आई है और 200 सीसी क्लास को सीधा चैलेंज करती है। जरा नंबर्स पर नजर डालिए, 17.4 PS तक की पावर। अपाची का इंजन जितना रिफाइंड है, उतना ही एग्रेसिव भी। जैसे ही थ्रॉटल देते हैं, ये बाइक ऐसी तेजी से आगे लपकती है जो भारी भरकम 200 सीसी मशीनें सोच भी नहीं सकती। अगर सड़क पर ड्रैग रेस हो जाए तो ये अक्सर 200 सीसी बाइक्स के बगल में खड़ी नजर आएगी। तो आखिर ये सब हो कैसे रहा है? चलिए अब परफॉर्मेंस का असली फॉर्मूला समझते हैं कि कैसे स्मार्ट इंजीनियरिंग बड़े बड़े इंजन साइज पर भारी पड़ती है। यहां एक बहुत जरूरी चीज आती है, पावर टू वेट रेशो। सीधे शब्दों में कहें तो बाइक में कितनी पावर है और उसका वजन कितना है।
अगर वजन कम और पावर ज्यादा हो तो बाइक रॉकेट की तरह भागेगी। और यही वो सीक्रेट है जिसकी वजह से ये हल्की 150 सीसी बाइक्स इतनी फुर्तीली और तेज महसूस होती हैं। तो अब ये बात साफ है, स्पीड का असली पैमाना सिर्फ सीसी नहीं है। ये असल में 4 चीजों का कॉम्बिनेशन है। पावर टू वेट रेशियो, टॉर्क को कैसे डिलीवर किया जा रहा है, गियर का अनुपात कैसा है, और हवा काटने वाली डिजाइन। इसी को कहते हैं स्मार्ट इंजीनियरिंग। ये चार्ट देखिए, ये सब कुछ बता देता है। शहर की राइडिंग में क्या चीज सबसे ज्यादा काम आती है? पीक पावर नहीं, बल्कि लो एंड टॉर्क, मतलब वो शुरुआती पिकअप जो ट्रैफिक से निकलने में मदद करता है। और बस यहीं पर ये सारी बाइक्स बाजी मार जाती हैं। तो आखिर में असली विनर कोई एक बाइक नहीं है, असली विनर है स्मार्ट इंजीनियरिंग। वो सोच कि बड़ा मतलब बेहतर आज यहां आकर पूरी तरह से टूट जाती है। तो सवाल ये उठता है कि इन साइलेंट मॉन्स्टर्स में से कौन सी बाइक किसके लिए बेस्ट है? चलिए एक बार फिर से इन दावेदारों को देख लेते हैं। मिनिएचर रेसिंग मशीन R15, निंजा असैसिन MT15, स्लीपर मशीन जिंक्सो 155, इंडियन चैंपियन पल्सर N150 और सेगमेंट का किंग अपाचे 164V। अब कौन सी बाइक चुननी है ये तो अपनी अपनी जरूरत पर है, लेकिन एक बात तो बिल्कुल साफ है, अब परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ 200 सीसी का टैग देखने की कोई जरूरत नहीं है।